नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर मंदिरों में हुआ हवन पूजन का आयोजन। दुर्ग नगर निगम परिसर स्थित मां दुर्गा के मंदिर में निगम आयुक्त ने अधिकारियों के साथ डाली पूर्णाहुति, साथ ही बाल कन्याओं को कराया भोजन। बेमेतरा जिला अस्पताल का कायाकल्प योजना के तहत निरीक्षण करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। किसान नेता योगेश तिवारी ने जिला अस्पताल की वस्तु स्थिति से कराया अवगत। और भिलाई नगर निगम गर्मी में पौधों को पानी देने कर रहा देशी पद्धति का उपयोग। छोटे मटकों में बारीक छेद कर पौधों के साथ गाड़ा जा रहा। अधिकारियों ने पद्धति से पौधों में लगातार पानी मिलने का किया दावा। अब खबरें विस्तार से। नगर पालिक निगम दुर्ग परिसर में स्थित मां दुर्गा मंदिर में महाअष्टमी पर हुआ हवन पूजन का आयोजन, जिसमें निगम आयुक्त के साथ निगम अधिकारियों ने डाली पूर्णाहुति। साथ ही इस अवसर पर निगम आयुक्त ने बाल कन्याओं को कराया भोजन। दुर्ग नगर निगम परिसर में स्थित दुर्गा मंदिर में महाअष्टमी के अवसर पर शनिवार को हवन पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से दुर्ग निगम आयुक्त हरीश मंडावी उपस्थित हुए, जिन्होंने निगम कर्मियों के साथ हवन कुंड में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मां दुर्गा की स्तुति करते हुए हवन कुंड में आहुति दी और निगम सहित शहर व प्रदेश की खुशहाली की कामना की। जिसके पश्चात महाआरती के बाद भव्य कन्या भोज का भी आयोजन किया गया, जिन्हें निगम आयुक्त ने स्वयं खीर पूरी खिलाकर मां दुर्गा के बाल स्वरूप रूपी कन्याओं का आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर पर निगम आयुक्त के साथ सहायक अभियंता जितेंद्र समैया, प्रकाश चंदवानी, बीपी मिश्रा, आर के पालिया व निगम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। माता के चैत्र नवरात्र चल रहे हैं और शहर के सभी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इसी कड़ी में सप्तमी के अवसर पर श्री श्री महाकाली दरबार 10 महाविद्या शक्तिपीठ आर्य नगर कोहका में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। साथ ही महाआरती का आयोजन भी किया गया। पूरे विश्व भर में इस वक्त मां जगदम्बा भवानी के चैत्र नवरात्र बड़ी धूमधाम से भक्तों द्वारा मनाया जा रहा है, जिसके तहत भिलाई में भी प्रत्येक माता के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के साथ मनोकामना ज्योति कलश भी जलाई गई है। भिलाई शहर के एकमात्र शक्तिपीठ श्री श्री महाकाली दरबार 10 महाविद्या शक्तिपीठ में जहां विराजमान मां महाकाली की पूजा अर्चना चैत्र नवरात्र पर विशेष तरीके से की जा रही है और इस शक्तिपीठ में साधकों और भक्तों द्वारा विशेष तौर पर मनोकामना ज्योति कलश भी जलाई गई है, जिसकी सेवादारी भी यहाँ के सेवक बखूबी कर रहे हैं। शुक्रवार को महासप्तमी अवसर के तिथि पर धनबाद भूली से पधारे स्वामी पवनानंद महाराज के सानिध्य में महाआरती का आयोजन किया गया। मां महाकाली की आरती के पश्चात यहाँ विराजमान 10 महाविद्याओं की आरती भी पूरे विधि विधान से की गई। तत्पश्चात मंदिर प्रांगण में विराजमान भगवान भोलेनाथ के अघोरेश्वर रूप का भी वंदन इस महाआरती से किया गया। सप्तमी तिथि को आयोजित इस महाआरती में क्षेत्र के लोगों ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मां महाकाली से अपने और अपने परिवार सहित शहर जिले प्रदेश की खुशहाली की कामना की।
चैत्र नवरात्र में साधकों द्वारा विशेष आमंत्रण पर शक्तिपीठ में पधारे स्वामी पवनानंद महाराज ने उपस्थित माता रानी के भक्तों एवं साधकों को दुर्गा सप्तशती की महिमा से अवगत कराया। आपने हम लोग की सृष्टि किया है, तो आप ये बताएं कि हम लोग संसार में करें क्या। आप सृष्टि कर दिए, हम लोग का इस संसार में काम क्या है, क्या क्या काम करेंगे। तो भगवान सबको अपना अपना काम बताए। अंत में एक अति क्षीण काया, कृष्ण काया, मलिन प्रभु ब्रह्मा के सामने, पितामह के सामने खड़ा होकर पूजता है हाथ जोड़ के, प्रभु आपको सबका कार्य बता दिए, सबका निवास स्थान बता दिए, आप ये बताएं कि हम कौन सा काम करें और हमारा निवास स्थान क्या होगा, हम कहाँ जाएं और कहाँ रहें, आप बताइए। ब्रह्मा जी उसे देख कर क्या आश्चर्यचकित हुए, बोले ये बताओ तुम कौन हो। बोले आपके द्वारा सभी सृष्टियों के किए जाने के उपरांत आपके ही कृपा कटाक्ष से हमारी भी उत्पत्ति हुई है और मैं पाप हूँ। आर्यनगर कोहका में नवनिर्मित श्री श्री महाकाली दरबार 10 महाविद्या शक्तिपीठ अब धीरे धीरे भक्तों, साधकों एवं आम जनमानस के लिए आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। इस शक्तिपीठ की स्थापना के बाद माता का यह पहला चैत्र नवरात्र मनाया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्रवासियों सहित दूर दराज से भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और महामाई मां काली से सुख समृद्धि सहित धन और वैभव की कामना की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। गौठान पहुंच कार्यक्रम के तहत जिले के गौठानों में कार्यरत महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा कर कार्यों की जानकारी लेने के साथ ही गौठान में हो रही गतिविधियों का निरीक्षण करने पहुंचे दुर्ग संभाग आयुक्त। जिले के गौठान की व्यवस्था देखने के लिए नोडल अधिकारी गौठानों का भ्रमण कर रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य शासन के निर्देश के अनुसार दुर्ग जिले के गौठान में होने वाली गतिविधियों को देखने के लिए दुर्ग संभाग आयुक्त श्री महादेव कावरे ने विभिन्न ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर गौठान की जमीनी हकीकत को देखा। उन्होंने रिसामा एवं मतवारी गौठान में पशुधन के लिए उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन करते हुए कार्यरत महिला स्व सहायता समूह एवं ग्राम गौठान समिति के सदस्यों से उनके कार्यों की जानकारियां ली। इस दौरान गोबर खरीदी तथा खाद निर्माण की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए गौठान को आजीविका केंद्र के रूप में सतत आगे बढ़ाने हेतु अनेक सुझाव भी दिए। वहीं श्री कावरे ने गौठान के सभी गतिविधियों का निरीक्षण करते हुए समूह के सदस्यों से कहा कि वे अपने आय व्यय की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करें, गौठान में उपलब्ध स्थानों का बेहतर उपयोग करते हुए आजीविका के नए साधन विकसित करें। रिसामा गौठान में लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह, शीतला महिला स्व सहायता समूह, श्री श्री महिला स्व सहायता समूह की दीदियों से वर्मी खाद उत्पादन की चर्चा भी यहां पर की गई। उनके द्वारा बताया गया कि विगत वर्ष कुल 606 क्विंटल खाद का निर्माण किया गया था, जिसको विक्रय कर तीनों समूह कुल 1.25 लाख रुपए से अधिक की आमदनी अर्जित की। इस पर संभाग आयुक्त ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए महिलाओं का उत्साह वर्धन किया। साथ ही महिला समूह द्वारा तैयार की गई बाड़ी को देखकर संभाग आयुक्त ने ऐसे अन्य आजीविका संवर्धन के कार्य को करने हेतु सुझाव दिए और शुभकामनाएं भी दी। वह निरीक्षण के दौरान मतवारी गौठान में वर्मी खाद, मुर्गी पालन और मछली पालन के कार्य को देखा। निरीक्षण के समय संयुक्त संचालक कृषि श्री R.K. राठौर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग श्री शैलेश भगत, ADEO श्री मनोज दिवांगन सहित महिला समूह के सदस्य, ग्राम गौठान समिति के सदस्य व विभिन्न विभाग के मैदानी अमले उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम द्वारा शहरी गौठान में बड़ी संख्या में पौधारोपण किया जा रहा है। गर्मी में पौधों को सूखने से बचाने लगातार पानी देने देसी पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत छोटे मटकों में हल्का छेद कर उन्हें पौधों के साथ लगाया जा रहा है। इससे पौधों तक लगातार पानी पहुंच रहा है। गर्मी में पौधों को सूखने से बचाने
नगर निगम प्रशासन द्वारा शहरी गोठान में पौधों को लगाकर पानी देने देसी पद्धति का इस्तेमाल किया जा रहा है। गोठान में बड़ी संख्या में पौधारोपण किए जा रहे हैं। पौधों की संख्या के बराबर निगम प्रशासन द्वारा छोटे मटकों की खरीदी की गई है। इन मटकों में बारीक छेद करवाकर उन्हें पौधों के साथ गाड़ा जा रहा है। निगम अधिकारियों का मानना है कि पानी से भरे मटकों का पौधों के साथ रहने से पौधों को बूंद बूंद के जरिए पर्याप्त मात्रा में गर्मी में पानी मिलता रहेगा। इससे पौधों के मुरझाने या सूखने जैसी समस्या भी पैदा नहीं होगी। पौधों में पानी देने को लेकर गोठान में कार्यरत श्रमिकों को परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। इस प्रक्रिया की जानकारी मटकों में पानी भरवाकर पौधों को सुरक्षित रूप से लगवा रहे नगर निगम के पीआरओ पीसी सारवा ने दी। माननीय महापौर एवं आयुक्त महोदय के निर्देश पर गौठान को जो है अद्यतन करने का काम किया जा रहा है। बड़े बड़े कॉन्सेप्ट इसमें 5 एक्टिविटीज़ के तहत स्वसहायता समूह की महिलाएं फूल बनाने का काम, मशरूम उत्पादन का काम, मछली उत्पादन का काम और अगरबत्ती बनाने का काम, गुलाल बनाने का काम और साबुन बनाने का काम कर रही हैं। और गौठान में जो है व्यवस्था के तहत नेपियर ग्रास और चारा तुलादान सारी व्यवस्थाएँ इसमें अपडेट हैं। और आज जो है हम लोग इसमें प्लांटेशन का काम कर रहे हैं। नई पद्धति से कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं। चूँकि ये देसी पद्धति है और अभी गर्मी का दिन है। गर्मी के दिन में पौधों को पानी देना और पौधों को सुरक्षित रखना, इसकी जिम्मेदारी के तहत में हमने एक सिस्टम इसमें लाया है जिसको हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। चूँकि ड्रिप इरिगेशन काफ़ी महंगा पड़ता है, इसके लिए हमने देसी पद्धति जो मटकी होता है, इसको हंडी भी बोलते हैं, मटका बोलते हैं, जो मिट्टी से बना होता है, उसका उपयोग कर रहे हैं। उसमें हम नीचे में एक होल करते हैं और उसको पौधे के बगल में लगाते हैं और उसमें पानी डालते हैं। धीरे धीरे टपक विधि से जो है पौधे को पानी मिलता है। इससे पानी की बचत भी होती है, पौधे सुरक्षित रहते हैं। और 2 दिन 3 दिन कम से कम पानी नहीं भी डालेंगे तो पौधों को आराम से जीवित रखा जा सकता है। इस पद्धति को अपनाते हुए हम प्लांटेशन कर रहे हैं। और गौठान में जो छाया देने का काम है वो पौधे करेंगे। भीषण गर्मी में पौधों से ऑक्सीजन तो मिलता ही है, साथ में छांव भी मिलता है और राहगीरों को भी इससे राहत मिलती है। तो गौठान में जो है गाय जो है, पशु जो है, उनको भी पेड़ के छांव के नीचे उनको राहत मिलेगी। निश्चित रूप से इसी उद्देश्य के साथ में गौठान में प्लांटेशन किया जा रहा है। बहरहाल पौधों को पनपने निगम प्रशासन द्वारा अपनाई जा रही यह देसी पद्धति कितनी कारगर साबित हो पाती है, पौधों का विस्तार हो पाता है अथवा नहीं, यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। आ रहे हैं श्री राम। जी हां, रामनवमी पर श्री राम जन्मोत्सव समिति का भव्य आयोजन रविवार 10 अप्रैल रामलीला मैदान सेक्टर 1 भिलाई। आदरणीय श्री श्री 1008 श्री राम बालक दाजी महाराज अपने श्रीमुख से करेंगे श्री राम कथा का वाचन। वही इस भव्य आयोजन में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर होंगे प्रमुख वक्ता के रूप में बतौर शामिल। तो रविवार 10 अप्रैल शाम 7 बजे से आप सभी उपस्थित होकर इस पल के बने साक्षी। रविवार 10 अप्रैल सेक्टर 1 भिलाई।
प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। वर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला वर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट, सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का वर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295, 9300540111, नियर एक्सिस बैंक ATM। अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर GE रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला GE रोड टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में
सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110 07884230 तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेमेतरा जिला अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ किसान नेता योगेश तिवारी ने मोर्चा खोल दिया है। उनके द्वारा हर स्तर पर उच्च अधिकारियों को जिला अस्पताल में हो रही गड़बड़ियों से अवगत कराया जा रहा है। इसी कड़ी में कायाकल्प योजना के अंतर्गत जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को किसान नेता योगेश तिवारी ने जिला अस्पताल की वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए टीम के सदस्यों को बताया कि बेमेतरा जिला अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गया है। यहाँ के जिम्मेदार सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों से कोई सरोकार नहीं है। हालात बेहद खराब हैं। किसान नेता योगेश तिवारी ने जिला अस्पताल की अव्यवस्था को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। जांच दल और यहाँ कायाकल्प के लिए कोई टीम आई हुई है। जब हमें पता चला तो हम लोग उनसे मिलने आए थे, अपनी शिकायत दर्ज करने आए थे, क्योंकि ये बेमेतरा जिला हॉस्पिटल सुविधाएं तो दी गई है लेकिन यहाँ रिफर सेंटर बन के रह गया है। छोटा छोटा यहाँ डिलीवरी नहीं हो पा रही लोगों का। डिलीवरी के भी पेशेंट जो आते हैं उनको रिफर कर दिया जा रहा है। इतनी सारा यहाँ स्थिति इतनी ज्यादा खराब है। कभी कभी तकलीफ होता है कि जिला तो बनाया गया, सुविधा दिया गया, लेकिन सुविधाओं को ढंग से संचालित नहीं किया जा रहा है। अगर सोनोग्राफी मशीन है तो उसको कोई संचालन करने वाला नहीं है। एक्सरे मशीन है तो उसको कोई संचालन करने वाला नहीं है। छोटी मोटी अगर किसी को पट्टी लगाना, छोटा मोटा अगर कहीं चोट लग गई है तो पट्टी के लिए, दवाई के लिए बाहर से मंगाया जा रहा है। इतना फंड देने के बावजूद यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके पहले भी मैंने शिकायत किया था। कोरोना काल में 7 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था आईसीयू निर्माण की, उसको बंदरबाट किया गया, उसमें घोटालेबाजी किया गया। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और यहाँ सुविधाएं बढ़ाई जाए। यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए। सरकार ने जो भी योजना बनाई उसका फायदा मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने निवेदन किया। वो तो सच्चाई है ना, जब कोई अधिकारी आता है, जब उसकी जानकारी दे के आएंगे तो साफ सुथरा सब चीज व्यवस्थित, गुब्बारा लग के, बाकी समय हालचाल तो मालूम है। इनको अचानक आना चाहिए निरीक्षण करने के लिए। कभी भी बगैर सूचना दे आप निरीक्षण करने जाओ तब उस हॉस्पिटल की सच्चाई पता चलेगा। जितने प्राइवेट हॉस्पिटल खोले हैं यहाँ के लोगों की मिली भगत है, सब रिफर सेंटर बना लिए और सब पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है, वहाँ लूटा जा रहा है लोगों। नगर पालिक निगम दुर्ग के आयुक्त ने महामारा स्थित मुक्तिधाम का किया निरीक्षण, वहीं जीर्णोद्धार के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
दुर्ग निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने शिवनाथ नदी के तट पर स्थित महमरा मुक्तिधाम का निरीक्षण किया, जहां डीएमएफ फंड से महमरा मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मुक्तिधाम में शेड निर्माण, पेवर ब्लॉक लगाने व रंग रोगन करने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी धीमी गति को लेकर निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने नाराजगी जाहिर करते हुए निगम के सहायक अभियंता जितेंद्र समैया को संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए और 15 दिनों तक अल्टीमेटम देते हुए कार्य पूर्ण करने की बातें कही। गौरतलब है कि शिवनाथ नदी के तट पर स्थित महमरा मुक्तिधाम में शहर विधायक अनवोरा की मंशा के अनुरूप जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है, ताकि यहां पहुंचने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, जिसका निगम आयुक्त ने निरीक्षण किया और संबंधित ठेकेदारों को 15 दिनों के अंदर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर निगम आयुक्त के साथ निगम के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली की ट्रामा यूनिट एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक सिन्हा के द्वारा किए गए सफल ऑपरेशन से कांकेर में पदस्थ सीएएफ का जवान दिव्यांग होने से बचा है। जवान हेमनाथ यादव ने रायपुर के किसी अन्य अस्पताल में किए गए ऑपरेशन की वजह से पैर में मवाद भर गया था। फिलहाल हेमनाथ स्वस्थ हो चुका है, जिसे डिस्चार्ज किया जा रहा है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम एवं ट्रामा यूनिट में कांकेर में पदस्थ सीएएफ के जवान धमतरी निवासी हेमनाथ यादव को दिव्यांग होने से बचाकर अंचल में अपनी फिर से श्रेष्ठता साबित की है। हेमनाथ यादव का बीते 28 जनवरी को एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाने से जवान को रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों द्वारा उसके पैर में प्लेट लगाई गई थी। प्लेट लगाए जाने के उपरांत से ही संक्रमण की वजह से पैर से लगातार मवाद आ रहा था और मरीज की स्थिति नाजुक होते चली जा रही थी। इससे हेमनाथ का पैर काटे जाने की नौबत आ चुकी थी। 19 मार्च को गंभीर अवस्था में हेमनाथ को एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में भर्ती कराया गया, जहां हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक सिन्हा ने उसे लगातार अपनी निगरानी में आईसीयू में रखकर उपचार किया और कुछ दिनों के अंतराल के बाद मरीज के पैर का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टरों की मेहनत से जवान का पैर कटने से बच गया। अब हेमनाथ पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। जवान हेमनाथ ने अपनी अवस्था और उपचार को लेकर जानकारी दी। मेरा नाम हेमनाथ यादव सर, कांकेर जंगल और कॉलेज 28 जनवरी को शाम को रायपुर महादेवा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में नहीं वो थोड़ा मवा टाइप आ गया था, तो उससे घाव बन गया, तो वहाँ माँ से काटे थे तो थोड़ा और ज़्यादा घाव बन गया, ठीक नहीं हो पाया वहाँ। उसके बाद मैं घर पर छुट्टी लेकर घर आ गया, तो फिर पता चला कि यहाँ दुर्ग में हॉस्पिटल है एसआर करके, तो फिर यहाँ पर आ गए इलाज करवाने के लिए। यहाँ इलाज थोड़ा ठीक है अभी जी सर। यहाँ के स्टाफ बहुत मेहनत किया सर मेरे को बचाने के लिए, मेरे पैर को। डॉक्टर और नर्स वर्स मैं इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे पैर को कटने से बचा दिया। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक सिन्हा, एनेस्थीसिया एंड आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर पवन देशमुख ने मरीज की प्रारंभिक स्थिति और स्वस्थ होने को लेकर जानकारी दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता एसआर हॉस्पिटल में मेडिकल अधीक्षक के रूप में कार्यरत हूँ एवं कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के भी मरीज देखता हूँ। विगत कुछ दिनों में हमारे पास कई विभागों के क्रिटिकल मरीज भर्ती हुए हैं, जिनको हमने सफलतापूर्वक इलाज करके भेजा है, जिसमें हेड इंजरी के पेशेंट्स, गायनिक के पेशेंट्स और ऑर्थोपेडिक के पेशेंट्स भी भर्ती हुए। हमारा हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक मरीजों के ट्रीटमेंट में एक विशेष जगह बना चुका है और कई कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स को हमने यहाँ पर ठीक करके भेजा है। आपने जैसे सुना, हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन ने इस मरीज के बारे में जानकारी दी है। यह एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था जिसमें पैर कटने की नौबत आ सकती थी, लेकिन पेशेंट्स और सही तरीके से उसके इलाज के द्वारा इस मरीज के पैर बच गए हैं और आज वो डिस्चार्ज हो रहा है। इसी तरह हमारे अस्पताल में कई कॉम्प्लिकेटेड गायनेकोलॉजी के पेशेंट्स भी भर्ती हुए हैं, जिन्हें अच्छी तरह से सफलतापूर्वक भेजा गया है और न्यूनेटल आईसीयू भी है, जहां पे बच्चों के कॉम्प्लिकेशन जो पैदा हुए हैं उनको भी हमने वेंटिलेटर से निकाल के सही सलामत भेजा है। आज हमारे अस्पताल में विभिन्न जगह पे कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम गांव में घुसकर उन मरीजों का इलाज कर सके जो हॉस्पिटल ना आ सकता हो।
इसी तरह से हमारे अस्पताल में 24 घंटे सारे फैकल्टीज के डॉक्टर्स उपस्थित हैं और ट्रॉमा के पेशेंट्स जो रोड एक्सीडेंट्स में आते हैं उनको भी हमने काफ़ी सफलतापूर्वक इलाज करके भेजा है। विशेषकर पॉलीट्रॉमा के केसेस जिसमें कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, हड्डी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट हो गया, न्यूरोसर्जरी हो गया, ये सारे स्पेशलिस्ट हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। और यह जो पेशेंट को हम आज ठीक करके भेज रहे हैं, यह एक यंग पेशेंट था जिसको इन्फेक्शन की वजह से पैर कटने की नौबत आई थी, लेकिन सही तरीके से इलाज एवं मरीज के कोऑपरेशन के द्वारा भी हमने उसको सफलतापूर्वक घर भेजने में सक्षम हुए। आने वाले दिनों में एसआर हॉस्पिटल आप सबके ट्रीटमेंट के लिए तत्पर है और किसी भी तरह की कोई अगर ज़रूरत पड़े तो हम 24 घंटे आपकी सेवा में उपस्थित हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक सिन्हा, ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट, एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। एक हेमनाथ यादव जो कि स्पेशल आर्म फोर्स छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं, धमतरी के रहने वाले हैं वो। उनका एक्सीडेंट हुआ था जनवरी में, जिसके इलाज के लिए वो रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए, जहाँ पे उनका ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के 3-4 दिन के बाद से ही उनको ऑपरेशन वाली जगह पे मवाद बनने लगा। तो मरीज को कुछ दिन वहीं पे भर्ती रखा गया, अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा ड्रेसिंग उनकी की गई, पर मवाद जो है वो कहीं कम नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मरीज की छुट्टी कर दी गई, ये बोला गया उसको कि आप ड्रेसिंग कराते रहिए, ठीक हो जाएगा। और ऐसे काफ़ी दिन तक मरीज को मवाद आता रहा। मरीज गया वहाँ पर, दोबारा अस्पताल में भर्ती हो गया, फिर भी अस्पताल ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मरीज कई अस्पताल में भटका और 19 मार्च को, होली के दूसरे दिन, मरीज हमारे पास एसआर हॉस्पिटल में इलाज के लिए आया। तो हमने अपनी जांच में ये पाया कि जो ऑपरेशन की जो जगह थी जहाँ पे प्लेट लगाया गया था, वहाँ पे संक्रमण हो गया था और बुरे तरीके से वो फैल भी गया था। तो हमने ये डिसीजन लिया है कि इसका प्लेट हम निकालेंगे और प्लेट की जगह पे बाहर से रॉड लगा के पैर की लंबाई को मेंटेन करके रखेंगे। जब हमने ऑपरेशन के लिए मरीज को ऑपरेशन थिएटर में लिया तो हड्डी की जो स्थिति थी वो देख के ऐसा लग रहा था कि शायद मरीज का पैर काटना पड़ेगा। क्योंकि मरीज की उम्र सिर्फ 32 वर्ष है, वो सेना का जवान है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, तो ये डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल था हम लोगों के लिए। तो हमने क्या किया, उस समय प्लेट निकाल दिया और अच्छे से मरीज के पैर की सफाई कर दी और बाहर से एक रॉड लगाया और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में यहाँ पे हमने मरीज को भर्ती करके रखा। अभी जो मरीज की स्थिति है वो बहुत बेहतर है। आज हम मरीज को डिस्चार्ज कर रहे हैं और करीब 14 दिन 15 दिन से उसको ऑपरेशन की जगह में कोई भी संक्रमण के लक्षण नहीं है, कहीं पे भी मवाद नहीं है और कोई बुखार नहीं है। जैसा कि मरीज को भर्ती होने के पहले बुखार आ रहा था और उसकी किडनी की जो स्थिति थी वो भी बदल रही थी, मरीज किडनी फेलियर में भी जा सकता था। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि एसआर अस्पताल जो है वो तत्पर है मरीजों की सेवा के लिए। हम लोग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए यहाँ पे इलाज कर रहे हैं और हमारे प्रयासों से एक जवान का जो पैर है वो कटने से बच गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन देशमुख, एनेस्थेसिया तथा आईसीयू इंचार्ज, एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। एक हेमनाथ यादव नामक सीआरएफ जवान हमारे यहाँ मार्च महीने में एडमिट हुआ था। इस मरीज का ऑपरेशन करीब 2-3 महीने पहले, मतलब जनवरी में, रायपुर के किसी अस्पताल में किया गया था। मरीज के एक्सीडेंट में दाहिनी जांघ की हड्डी टूट गई थी, जहां पे उन्होंने ऑपरेशन करके अंदर रॉड बिठाया हुआ था। मरीज जब हमारे पास आया तब उसके घाव में से मवाद आ रहा था, पैर के घुटनों में बड़ा सा घाव बन गया था, अंदर की हड्डी नज़र आ रही थी, मरीज को बुखार आ रहा था। ऐसी स्थिति में मरीज का पैर बचाना एक बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। चूँकि वो सेना का जवान था, घर का इकलौता कमाने वाला मर्द था, तो उसका पैर बचाना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में हमने इस चैलेंज को स्वीकारा। हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दीपक सिन्हा ने डिसीजन लिया। हमने उनको ऑपरेशन थिएटर में लिया, पैर का जो प्लेट अंदर लगा हुआ था वो निकाला गया, अंदर से मवाद जो निकल रहा था उसे पूरी तरीके से साफ किया गया। उसके बाद करीब 14-15 दिन मरीज हमारा आईसीयू में भर्ती था। मरीज को एक वैक्यूम ड्रेसिंग नामक एक विशेष ड्रेसिंग होती है जो आईसीयू में प्रोवाइड की गई, जिसके द्वारा हड्डी के अंदर तक घुसा हुआ जो मवाद था वो पूरे तरीके से हमने खींच के बाहर निकाल दिया। आज मरीज पूर्णतः स्वस्थ है, किसी भी तरह संक्रमण के लक्षण उसमें नहीं पाए गए हैं और मरीज का जो घुटने का घाव था वो भी पूरी तरीके से भर गया है। तो हमें खुशी है कि एक सेना के एक जवान के पैर बचाने में एसआर हॉस्पिटल सफल रहा है।
बहरहाल सीएफ के जवान हेमनाथ यादव को दिव्यांग होने से बचाने और लगातार उसकी मॉनिटरिंग करने एसआर हॉस्पिटल के डॉक्टर अश्वनी शुक्ला, डॉक्टर नीलम चंद्राकर, डॉक्टर हिमांशु चंद्राकर, डॉक्टर संदीप ओझा एवं हरीश साहू, योगेश साहू, सीमा बारहरे, मनोहर, सुचित्रा पैकरा, प्रतिभा केरकट्टा, महेश आदि की अहम भूमिका रही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को कोरोना महामारी से सुरक्षित करने अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अब बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है। कोरोना महामारी से बचने हेतु अब 12 से 14 वर्ष आयु के बच्चों का टीकाकरण प्रारंभ किया गया है। शुरुआती दौर में यह टीकाकरण केवल प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में किया जा रहा था, जहां तक बच्चे पहुंच नहीं पा रहे थे और यह अभियान असफल नजर आ रहा था। परंतु अब एक बार पुनः शासन प्रशासन द्वारा शासकीय स्कूलों में टीकाकरण की व्यवस्था कराई गई है, जो अब काफ़ी सफल नज़र आ रही है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है और बच्चे स्कूल के बाद कहीं और जाना पसंद नहीं करते सिवाय खेलने के। अब 12 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता भी इस अभियान में जागरूकतापूर्वक हिस्सा लेकर अपने बच्चों को टीकाकरण की सहमति प्रदान कर रहे हैं और दुर्ग जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर नगर पालिक निगम भिलाई की टीम भी अपना योगदान बखूबी दे रही है। शनिवार को कृष्णानगर सुपेला स्थित शासकीय शाला में कोरोना महामारी से बचाव के लिए सेंटर लगाया गया, जिसमें स्कूल के वह बच्चे जो 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच आते हैं उनका टीकाकरण पूर्ण कराया गया। इसकी जानकारी टीकाकरण केंद्र की हेड अनीता सिंह ने न्यूज टीम को दी, तो वहीं स्कूल की एक शिक्षिका ने भी शासन प्रशासन का धन्यवाद किया कि इस तरह के कैंप लगाए जाने से बच्चों को सुविधा प्राप्त हो रही है। जी, जैसा 15 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो पेरेंट्स भी काफ़ी जागरूक थे, लेकिन जब से 12 साल का हुआ गवर्नमेंट ने कहा था कि पीएससी में रहेगा सेंटर, लेकिन पेरेंट्स जागरूक ही नहीं थे, बच्चे बहुत कम आ रहे थे, कहीं कहीं सीटें नहीं खुल रही थी। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आया है कि सभी स्कूलों में सेंटर दिया जाए। अब शुरू हो रहा है तो देखिए काफ़ी अच्छा बच्चे आ रहे हैं और अभी हमारा गवर्नमेंट स्कूल कृष्णानगर में हमारा सेंटर है, काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, मतलब स्कूलों में देने पर अच्छा रुझान मिल रहा है। बच्चों को कौन सा दवाई लगाया जा रहा है, कौन सी वैक्सीन? जी, 12 से 14 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स लगाया जा रहा है सर, और ये सभी बच्चों के लिए है, तो बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे बच्चों को वैक्सीन लग जाए, इसी के ध्येय से स्कूलों में दिया जाए। और जिस प्रकार कोविशील्ड और कोवैक्सीन के दूसरी डोज भी लगाई गई है, तो क्या बच्चों को भी दूसरी डोज लगेगी? हाँ बिल्कुल, 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी और 10 तारीख से 18+ वालों का बूस्टर डोज भी शुरू हो गया है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन कराएं ताकि बिल्कुल कोरोना से खतरा खत्म हो जाए। मेरा नाम सिंथिया मसीह है, मैं कृष्णानगर में मेडिकल पोस्ट पे हूँ। बताएंगे मैडम, क्या कहना चाहेंगे आज बच्चों को स्कूल में अब वैक्सीनेशन हो रही है? सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं जिला स्वास्थ्य विभाग को कि जिन्होंने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अपनाया है कि वैक्सीनेशन उनको भी लगाया जाए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप आज पहला वैक्सीनेशन सेंटर आपके स्कूल में है? पहला वैक्सीनेशन सेंटर हमारे स्कूल को बनाया गया, जिसके लिए काफ़ी बच्चे वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं और उनके माता पिता ने सहमति पत्र भेजा है। वर्तमान के समय में कोरोना महामारी का कहर काफ़ी कम हो गया है। शायद यही वजह है कि अब लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक नहीं देखा जा रहा है, परंतु जब टीकाकरण टीम स्वयं उनके घर तक पहुंच जाती है तो उन्हें टीकाकरण कराने में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। शासन प्रशासन द्वारा ऐसे ही नियम बनाकर 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, जिससे शहर, जिला, प्रदेश सहित पूरा देश कोरोना वायरस की चपेट में आने से बच सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक
रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टीम मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खुर्सीपार थाना पुलिस ने लाइट इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मेसर्स धीरज ट्रेडर्स कंपनी में लाखों रुपए के सामानों को चोरी करने वाले आरोपियों और चोरी के सामानों को खरीदने वाले मुच्छू कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। खुर्सीपार पुलिस द्वारा नितेश गढ़ पांडे की रिपोर्ट पर खुर्सीपार स्थित मेसर्स धीरज ट्रेडर्स कंपनी में हुई चोरी का मामला दर्ज किया गया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से पुलिस द्वारा आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा खुर्सीपार निवासी सलमान खान उर्फ भिंडी को गिरफ्तार किया गया। सलमान से हुई पूछताछ के बाद चोरी की घटना में शामिल अन्य आरोपियों और चोरी का सामान खरीदने वाले मुच्छू कबाड़ी को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर चोरी हुए 5 लाख के मशीनरी पार्ट्स को बरामद किया गया। आरोपियों के विरुद्ध पूर्व से ही खुर्सीपार थाने में चोरी के कई मामले दर्ज हैं। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में उप निरीक्षक सतीश साहू, आरक्षक राकेश चौधरी, डी प्रकाश, सुभाष चंद्र की विशेष भूमिका रही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। सत्य साई सेवा समिति द्वारा दुर्ग पुराना बस स्टैंड में प्याऊ घर की शुरुआत की गई है। शहर विधायक और महापौर ने किया विधिवत इसका शुभारंभ। भीषण गर्मी को देखते हुए दुर्ग में समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले सत्य साई सेवा समिति ने दुर्ग के पुराना बस स्टैंड पर राहगीरों को शीतल पेयजल उपलब्ध कराने प्याऊ घर की स्थापना की है, जिसका विधिवत उद्घाटन शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल के द्वारा किया गया। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा और निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने सत्य साई सेवा समिति के इस प्रयास की खुले दिल से तारीफ करते हुए कहा कि प्यासे को पानी पिलाना सबसे पुनीत कार्य है। उन्होंने कहा कि सत्य साई सेवा समिति के इस प्रयास से राहगीरों को भीषण गर्मी में शीतल पेयजल उपलब्ध होगा। प्याऊ घर के शुभारंभ अवसर पर सत्य साई सेवा समिति के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी शहर में तेज धूप और बढ़ती गर्मी के बीच समाज सेवी संस्थाओं ने कई जगह प्याऊ घर खोले हैं, जहां पर लोगों को डिहाइड्रेशन से बचाने मटके का ठंडा पानी, शरबत, मट्ठा इत्यादि तरल पदार्थों को पिलाकर गर्मी से राहत दी जा रही है। तेज धूप के बीच समाज सेवी का लोगों को राहत देने का यह कार्य काफी सराहनीय है। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।